किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दे। एक बात कान खोल के सुन लो, जो ये तुम ख्वाब देख रही हो ना, ये मेरे होते हुए इम्पॉसिबल। तुमने अपनी बीवी की चालबाजियां देखी? शक्ल से तो इतनी मासूम लगती है। तूने कभी इससे पूछा है कि ये किससे बातें करती है फोन पर? छोटे घरों में रहने वालों की सोच छोटी नहीं होती। छोटी सोच वो होती है जो बड़ा सोचने के काबिल होते ही दूसरों को छोटा समझने लगता है। Just shut up. कहाँ है दानियाल? अम्मा वो मुझे छोड़ के चले गए। चले गए? लेकिन क्यों? पता नहीं। ये क्या जवाब हुआ भला? तुझे क्यों नहीं पता? अम्मा मैं सबको जवाब दे दे के थक गई हूँ, अब आपको भी सफाइयाँ पेश करनी पड़ेंगी। अरे बेटा, मेरा मतलब तेरा दिल दुखाना नहीं था। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि तू अकेली। अब मैं यहाँ अकेली भी नहीं आ सकती। हाँ अम्मा, ये मेरा घर नहीं है। अरे तू दिल क्यों बुरा करती? बैठ। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा बेटा, ये तेरा अपना घर है। अब्बा किधर है? तेरे अब्बा अभी बाहर निकले हैं, बस आते ही होंगे। मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। मेरा बच्चा। जो छोटे घरों के लोग होते हैं उनकी सोच भी छोटी होती है। चाचा जी आप आए, अंदर आए। नहीं नहीं, मैंने अंदर नहीं जाना, तुम बाहर आओ। तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। जी जी। उस दिन तुम कह रहे थे कि मेहरू के बारे में तुम कुछ बताना चाहते। माँ कितनी खुश हैं। क्या मैं उनको सच्चाई बताकर उनकी खुशियों को ख़त्म कर दूँ? क्या मैं अपनी ही माँ की खुशियों की कातिल बन जाऊं? लेकिन मैं उन्हें कब तक धोखे में रखूंगी? क्या बताऊं उन्हें कि दानियल मुझसे कितनी नफरत करता है। मेरा चेहरा देखना भी उसे गवारा नहीं। इतनी कम मायगी का एहसास मुझे आज तक नहीं हुआ। दुआ, क्या बात है मेरी जान? इतनी चुप चुप क्यों है? नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात ही नहीं है। अच्छा वो अम्मा, मेहरू को कुछ पता चला? नहीं बेटा, कुछ पता नहीं चला। मुझे तो एक पल का करार नहीं। हर वक्त उसको याद करती रहती हूँ। न जाने कहाँ है, किस हाल में है। बस सिर्फ और सिर्फ तेरे बाबा की वजह से मैं चुप हूँ। क्यों? बाबा की वजह से क्यों? हाँ जी, मैंने खुद मेहरू को उसद के घर में देखा है। हो सकता है तुमने किसी और को देखा हो और तुम्हें मुगालता हुआ हो। क्या सबूत क्या है कि वहां मेहरू ही थी? चाचा जी, मैंने खुद अपनी आंखों से मेहरू को उसद के घर में देखा है। मैं झूठ नहीं बोल सकता, ये सच है। यार मुझे तो ये सच भी नहीं लगता। और ये सारी की सारी बातें हैं तू अब क्यों बता रहा है? और मुझे ये बता कि वो असद उसको अपने घर में राशिदा के होते हुए कैसे रख सकता? चाचा जी, मैं डर गया था मैं किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाऊं। और राशिदा चाची अपने बेटे की मोहब्बत के सामने बेबस हैं। वो कैसे बोलेंगे? कुछ समझ नहीं आ रही। मैं तो अपने मुकद्दर को रो रहा हूँ कि ये अजीबोगरीब मेरी बच्ची की बदनामी हो रही है। और तुझ जैसे लड़के जो हैं वो यही कह रहे हैं कि असद के पास है। और ये बातें
अब आकर तुम मुझे क्यों बताते? चाचा जी, मैंने आपको बताया है कि मैं डर गया था मैं किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाऊं, और मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने अपनी आंखों से मेहरू को असद के घर देखा है। मगर मुझे ये सच नहीं लगता। चाचा जी, यही सच है। वो भाई, वो हमारा अपना बच्चा है और उसे क्या जरूरत पड़ी है कि वो उसको मेहरू को अपने पास रखे? हमारी सरासर बदनामी हो रही है इस बात पे। चाचा जी, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं तो आप असद के घर जाके देखो। अच्छा, तुम जाओ, मैं फिर अब वहीं जाकर देखूंगा। सर, जाओ जाओ। समझ नहीं आ रही क्या करूं, कहाँ जाऊं। आजकल की पौध है, जो दिल में आता है वही कह देते हैं। ठीक है हाजी साहब, अब मैं आपको सबूत ला कर ही दूंगा, वरना मेरा नाम रफीक नहीं। हाँ, उन्होंने सख्ती से मना किया है कि मेहरू का नाम इस घर में नहीं लिया जाएगा। अम्मा, ये क्या बात हुई? अगर मेहरू किसी मुसीबत में हुई तो तुझे क्या लगता है कि मैंने तेरे बाबा को नहीं समझाया होगा? लेकिन उनकी सिर्फ एक ही रट है कि अगर ये साबित हो गया कि मेहरू के किसी ने अगवा किया है, उसका कोई कसूर नहीं, तो इस घर में उसकी जगह है, वरना इस घर में उसका नाम भी नहीं लिया जाएगा। अम्मा, लेकिन जब तक हम मेहरू को ढूंढेंगे नहीं, ये सब कुछ पता कैसे चलेगा हमें? अब एक तू ही है जो अपने बाबा को समझा सकती है। मेरी तो वो एक नहीं सुनते, और मैं ये भी जानती हूँ कि वो मेहरू की वजह से बहुत परेशान है। किसी से कुछ नहीं कहते। मैं बात करूंगी अब्बा से खुद। लेकिन अब्बा है कहाँ? अब तक तो आ जाना चाहिए था उन्हें। हाँ, आ तो जाना चाहिए था, उन्होंने काफी देर कर दी है। आते ही होंगे। चल, तू उठ के मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। उठ जा, शाबाश। ये लो मेहरू, मैं तुम्हारे लिए समोसे लेकर आया हूँ। मुझे नहीं खाने। क्यों बोला? असद मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। तो माँ के पास चली जाती, वो भी अकेली होती हैं, और वैसे भी तुमने उन्हीं के साथ तो रहना है अब। बस मुझे पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। मैं चाह रही थी कि हम कहीं बाहर चलते हैं। बाहर? घर से बाहर? हाँ, घर से बाहर, इसमें बुराई क्या है? मेहरू, तुम क्या चाहते हो कि मुझे वहाँ कोई देख लिया और मैं पकड़ा जाऊँ? हैं? असद देखो, मैं घर में सारा दिन बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ। मेरे ख्याल से हम कहीं बाहर चलते हैं ना, शॉपिंग करने के लिए, या फिर किसी पार्क में जाकर बैठते हैं, कुछ खाते पीते हैं। अच्छा बाबा, ठीक है, लेकिन पहले अम्मा से परमिशन लेना। अम्मा से परमिशन? फिर तो मिल गई समझो। मेहरू, तुम तो अम्मा को बहुत बुरा समझ रही हो, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कब कहा कि वो बुरी है? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझे पसंद नहीं करती। नहीं मेहरू, ऐसी बात नहीं, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। शुक्रिया अम्मा। ऐसे क्या देख रही हैं? कुछ नहीं, सोच रही हूँ जब तुम दोनों छोटी थी तो क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने। मैं क्या जानती थी
कि किस्मत क्या क्या खेल खेलेगी। बेटा हमने तेरी खुशियों को अपनी इज्जत के तख्तादार पर सूली चढ़ा दिया। हमें माफ कर देना। अम्मा, मैं आपकी बेटी हूँ ना, तो मेरी खुशियाँ और आपकी खुशियाँ अलग अलग थोड़ी ना है। मैं जानती हूँ मेरी जान कि तूने हमेशा सब्र से काम लिया है, और अब तेरे उसी सब्र का इम्तिहान है। ये भी जानती हूँ कि उस घर में सबका रवैया तेरे साथ क्या है, लेकिन ये उनका ज़र्फ है और तेरा ज़र्फ तो बहुत बड़ा है। अम्मा, मैं हर किसी के लिए अपने आप को अच्छा साबित नहीं कर सकती। मैं सिर्फ उन्हीं के लिए बेहतरीन हूँ जो मुझे जानते हैं और समझते हैं। वो लोग तो मुझे जानना तो बहुत दूर की बात, मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते वो। नहीं मेरू अम्मा तुमसे बहुत प्यार करती हैं। लगता तो नहीं, लेकिन फिर भी तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। चलो फिर अम्मा से इजाज़त लेने चलो। अरे अम्मा तू, अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। आज जल्दी घर आ गए और माँ से भी नहीं मिले। अम्मा मैं बस तेरे पास ही आ रहा था मिलने। आज का दिन कैसा रहा? अम्मा बहुत अच्छा। असद, आजकल तुम जल्दी दुकान बंद करके नहीं आ जाते? अभी तो शाम भी नहीं हुई। अम्मा नहीं, वो गाहक नहीं ना थे दुकान पर। यही बात है या दुकान पे दिल नहीं लग रहा तुम्हारा? अम्मा तो क्या बातें लेकर बैठ गई है। अच्छा हमने तुझसे ना एक इजाज़त लेनी थी। हमने? क्या मतलब? नहीं वो मेरा मतलब मेहरू और मैंने। अब रह क्या गया है जिसकी इजाजत लेनी है तुमने? अम्मा वो हम घर के पास जो पार्क है ना, वहाँ जाना चाहते हैं। असद, मत मरेगी तेरी, दिमाग खराब हो गया तेरा। जो मेरे को तू पार्क में लेके निकलेगा, किसने देख लिया तो? यही तो मैं चाहती हूँ कि बाहर निकलूं और कोई मुझे असद के साथ देखे। तू दानियाल की बात कर रही है? दुआ बेटा, तू ये क्यों नहीं समझती कि जिन हालात में तुम दोनों की शादी हुई है, अब कुछ वक्त तो लगेगा ना एक दूसरे को समझने में। बस एक बात याद रखना बेटा, दानियाल बहुत अच्छा लड़का है। तुमने मेरी जिंदगी डिस्टर्ब करके रख दी है। किस तरह बात करूंगा और तुमसे मैं? अगर तू उसे मोहब्बत देगी ना, तो याद रखना एक दिन वो जरूर तेरी तरफ पलट के आएगा। अम्मा, आप कौन से वक्तों की बात कर रही हो? अब इन सब खिदमतों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके घर में तो हर काम के लिए नौकर है। मानती हूँ बेटा, लेकिन जो बीवी अपने खामिद का काम अपने हाथों से करती है ना, तो इससे मोहब्बत बढ़ती है। खामिद को अपनी बीवी की आदत पड़ जाती है, फिर वो उसके बगैर रह नहीं पाता। तुम हिम्मत मत हारना बेटा, दानियाल तुम्हारा शौहर है, उसकी कोई भी बात अपने दिल पे मत लेना। आहा, वही हमारी दुआ आई हुई है। कैसी है बेटा तू? है? मैं तो तेरी शक्ल देखने को ही तरस गया था। तुझे बाप की याद एक दिन भी नहीं आई? अरे वो तो सुबह से आपका इंतजार कर रही है, आप ही कहीं रह गए थे। मैं बैठता हूँ। भैया इसको सिर्फ चाय ही पिलाओगी या कुछ खाने पीने के लिए भी लाओगी? अभी लेके आते। मुझे पता होता ये मैं दीजिए मुझे। अपनी बच्ची के लिए भटूरे लेकर आता। अब्बा बैठो। बैठ बेटा बैठ, इधर आके बैठ मेरा बच्चा। अल्लाह अकबर। अम्मा मेहरू चादर लेके जाएगी तो कौन देखेगा? हाँ, तू तो सुलेमानी टोपी लेके निकलेगा, तुझे कोई नहीं देखेगा कि ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ। तो अम्मा कुछ भी कह दूंगा। हाँ मैं जानती हूँ, बस बहस बहुत होगी, तुम कहीं नहीं जाओगे। अम्मा प्लीज ना, मेहरू का बहुत दिल चाह रहा है। बस असद, बेजा जिद का कोई फायदा नहीं है। मैंने तुम्हें कह दिया ना,
तुम और मेरू कहीं नहीं जाओगे, ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम तो कहते थे कि तुम्हारी अम्मा तुम्हारी पे बात नहीं टालती। हाँ, क्या करूं मैं? ये देखती हूँ खोल के। आई शेडोज, इसको यूज कैसे करूं? दुआ, क्या कर रही है तू? अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? अरे तूने तो कहा था ना कि दानियाल आ रहा है तुझे लेने, तूने उसके साथ जाना है। अम्मा, पहली बार उनके साथ कहीं जा रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं, कैसे तैयार हूँ। अरे मेरी भोली बिटिया, इसमें सोचने समझने वाली क्या बात है? अम्मा, आप जानती हो कि ये मेकअप वगैरह मुझे इस्तेमाल करना नहीं आता, और मेहरू भी नहीं है। अच्छा, तो मैं तो हूं ना, मैं अपने हाथों से अपनी बिटिया को तैयार करूंगी। तू रुक, मैं भी आती हूँ। अम्मा कहाँ जा? मम्मी ये दानियाल कहाँ है? पता नहीं, मैंने कॉल किया था उसे, कॉल ही नहीं अटेंड की। कहीं अपने ससुराल तो नहीं चला गया? क्यों? अपने ससुराल क्यों जाने लगा? वो पागल है? आप यहाँ क्यों आ गए? क्यों? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? जाहिद, आपको आराम की जरूरत है। मैं जानता हूं मुझे कब आराम की जरूरत है। मैं आपका ख्याल करके ही कह रही हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ आपकी। तुम्हारे होते हुए भला मुझे किसी दुश्मन की क्या जरूरत है? डैड, आप मामा की इंसल्ट कर रहे हैं। डैड, तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज कुछ अच्छा नहीं लगता लुबना। शाबाश दुआ, ये देख, ठीक है, साड़ी है। साड़ी? तेरी दादू अम्मा ने दी थी मुझे, देख तो कितनी प्यारी है। हाँ है तो अच्छी, लेकिन इसका इस बात से क्या ताल्लुक? अरे ताल्लुक ये कैसे तू पहन के जाएगी बेटा? ये अम्मा क्या हो गया, क्या चाहती हो? दानियाल तो वैसे ही मुझे इतना पेंडू समझते हैं, इसको पहनने के बाद मेरा और मजाक बनवाना है आपने। इसमें मजाक वाली क्या बात है? देख तो कितनी खूबसूरत साड़ी है, और ये रंग तुझ पे बहुत खिलेगा। चल जल्दी से तैयार हो जा। अम्मा लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जल्दी से ये साड़ी पहनकर तैयार हो जा, दानियाल आते ही होगा। तुझे अपनी माँ पे एतबार नहीं है? खुद से ज्यादा। अम्मा, अम्मा ये क्या कर रही हो? फिर मैं जैसा कहती हूँ वैसा कर। चल जल्दी से तैयार हो जा। इससे कौन जीत सकता है? अच्छा, अगर आपको हमसे इतनी ही नफरत है तो फिर यहाँ क्यों आ गए? वो मैं तुम्हें यह बताने आया था कि दानियाल आज लेट आएगा। क्यों? तुम शायद भूल गई इस्मत बेगम कि उसे मैंने बासत चुगताई साहब के यहाँ खाने पे भेजा है, दुआ के साथ। What? जाहिद, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो लड़की वहां टोटली मिसफिट होगी, शहर के इतने बड़े बड़े लोग आए हुए होंगे वहां पे, और इसको तो ड्रेसअप होने की सेंस नहीं है कोई। हाय गुड्स। तुम्हें शायद याद नहीं रहा इस्मत बेगम,
एक वक्त था तुम्हें भी कोई सलीका नहीं था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ तुम भी तो ये सब सीख गई हो ना। अच्छा, उस 2 कौड़ी की लड़की का मुझसे मुकाबला कर रहे हैं? वो 2 कौड़ी की लड़की नहीं, हमारे घर की बहू है, इज्जत है हमारे खानदान की। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लो ना, तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर है। देख रही हैं आप इनके तेवर? इससे पहले कि हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाए, हमें कुछ करना होगा। पता नहीं कहाँ रह गई। बकवास भी की थी कि 8 बजे तक तैयार हो जाना। पता नहीं बाबू को भी क्या दिखाई देता है उसमें, वक्त उसी के गुण गाते रहते हैं। मुझे तो लगता है कुछ तावीज खोल के बता दी इसने। So irritating. अस्सलाम वालेकुम। I'm sorry, थोड़ा लेट हो गई। ये दुआ लेकिन इतनी अच्छी कैसे लग रही है? डेफिनेटली मेकअप का कमाल है, लेकिन मेकअप भी ज्यादा नहीं लग रहा है। लगता है अपनी अम्मी के घर की फसा सूट कर गई है। आपने मुझसे कुछ कहा? अब नहीं, कुछ नहीं। चले? वो अम्मा का बहुत पूछ रहे थे। क्या कहा तुमने? मैंने क्या कहना था, बस यही कहा कि आप काम में बहुत बिजी हैं, इसलिए नहीं आ सके। ठीक कहा। अपने माँ बाप से भी झूठ बोलती, मुझसे झूठ बोलने में क्या बिगड़ेगा इसका। नहीं जाहिद अली, इतनी आसानी से मैं अपनी जीती हुई बाजी नहीं हारूंगी। मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी, और अगर तुम मेरी राह में रुकावट बनोगे तो मैं तुमसे तुम्हारी हर खुशी छीन लूंगी, लेकिन हार नहीं मानूंगी, कभी नहीं। असद क्यों आए हो तुम यहाँ? मेरे तुम नाराज़ हो ना? असद मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, नहीं हूँ नाराज़, तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो कुछ देर। पर मेरू मैं तुम्हें लेने आया हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि चलो भाई चलें। मेरे ख्याल से तुमने ध्यान से अपनी मामा की बातें नहीं सुनी। सुना है और गौर भी किया, चलो चलो। अच्छा, तो इसीलिए कह रहे हो कि बाहर चलें? हाँ तो इसमें हर्जी क्या है? असद,
अगर ताईजान ने देख लिया तो वो फिर से डांटेंगी, मैं नहीं सुन सकती उनकी डांट। ओहो, नहीं पड़ती डांट, वो वैसे भी सो रही थी, जल्दी नहीं उठती। और अगर वो उठ गई तो? नहीं उठती, मुझे पता है। मगर असद। चलो भी, वरना मुझे ना कहना मैं तुम्हें बाहर लेके नहीं गया। चलो। असद। आज वहाँ पर सबको काफी इम्प्रेस किया तुमने। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि वहाँ पर सभी तुम्हारे कसीदे पढ़े थे। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। दरअसल वो लोग खुद बहुत अच्छे थे सब, और जो खुद अच्छा होता है वो सब अच्छे लगते हैं। नहीं, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी इंग्लिश। जी, लो मिडिल क्लास लड़की अच्छी इंग्लिश कैसे बोल सकती? नहीं, आई एम सॉरी, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। आई टेक माय वर्ड्स बैक, आई एम सॉरी। बैठो मेरू। इतने दिनों के बाद खुले आसमान के नीचे आकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये ऐसे क्या देख रहे हो तुम? तुम्हारे चेहरे पे आने वाला रंग देख रहा हूँ। मेरू, तुम कितनी खूबसूरत। अब बातें मत बनाओ तुम ज्यादा। तुम इतनी दिलेरी से मुझे यहाँ पार्क में ले तो आए हो, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो? इस वक्त यहाँ कोई नहीं आता, यहाँ पे सब लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं। अच्छा, तो फिर तुम मुझे सिर्फ सैर ही करवाओगे या कुछ खिलाओगे भी? हाँ, क्यों नहीं। सॉरी बाबा, बताओ क्या खाओगी? गोलगप्पे। गोलगप्पे इस वक्त? तो फिर इस वक्त जो भी मिलता है वो ले आओ ना। अच्छा, मैं यूं गया और यूं आया। लेकिन असद, मैं भी चलती हूँ ना तुम्हारे साथ। यहाँ पर अकेली बैठकर क्या करूँ? मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, मैं फौरन आता हूँ। ठीक है, तुम बैठो। दुआ, I was thinking कि I think काफी देर हो गई है और आंटी बुरा मान जाएंगी। नो, मेरी मामा से बात हो गई, आई एम श्योर उन्हें कोई इशू नहीं होगा। जैसा आपको ठीक लगे। ये भी अजीब है, मौसम की तरह। इतनी बुरी भी नहीं है जितना मेरा ख्याल था, लेकिन दिमाग तो साथ में आसमान पे लगता है मैंने कहा। ये लो, तुम्हें ये वाली आइसक्रीम बहुत पसंद है ना? अरे हाँ, ये तो मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें अभी तक याद था? मुझे तुम्हारी हर बात याद रहती है, क्या पसंद है क्या नहीं। अच्छा, बड़ी बातें बनानी आ गई हैं तुम्हें। मुझे ये बताओ कि तुम अम्मा अब्बा से मिले थे क्या? हाँ, मैं सुबह चाची जी से मिला था। उनकी तबीयत कैसी है? चाची जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन चाचा जी की कल तबीयत नहीं ठीक थी, लेकिन अब बेहतर है। शुक्र है अल्लाह का कि उनकी तबीयत बेहतर हो गई है। तो असद, अब क्या इरादा है? मेरा मतलब है कि अम्मा अब्बा को कब बताना है? बस महरूज चाचा जी की तबीयत संभाल ले दो, मैं भी फौरन अम्मा को तुम्हारे के रिश्ते के लिए भेज दूँगा।
अच्छा चलो ठीक है, अब मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। हाँ अब असद तुम्हें मेरे से कोई नहीं बचा सकता। मैं ऐसा बदला लूंगा तुम कभी भूल नहीं पाओगे। चले जाते हैं, अभी तो आए हैं। अपना साथ थोड़ा सा महसूस होने दो मुझे। हाँ नहीं असद, अब तुम प्लीज, हमें निकलना चाहिए, मेरे ख्याल से बहुत देर हो गई है। चलो। असद, असद बेटा, असद, असद, ये असद कहाँ चला गया है? जरूर मेरू इसे साथ लेके गई होगी। ला, किसी ने देख लिया तो क्या होगा? असद, मेरे बच्चे। अरे इस्मत बेगम, आज आपने देर नहीं कर दी आने में? क्यों? आपको मेरा इंतजार था? नहीं, मैं तो हैरान हो रहा था कि आज आप मुझे दवाई खिलाने नहीं आई हैं। जाहिद साहब, अब से मैं आपको कोई दवाई नहीं खिलाऊंगी। आप इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? आपको शक था ना कि मेरी इन दवाइयों की वजह से आपकी तबीयत खराब रहती है? तो ठीक है, अब से मैं आपको कोई दवाई नहीं दूंगी, बल्कि दुआ से कह दूंगी कि वही आपको आपकी मेडिसिन दे दिया करें। क्या ख्याल है आपका? मुझे यकीन नहीं आ रहा इस्मत कि ये तुम हो। क्यों? ऐसा क्या कह दिया मैंने? जाहिद, आप इतना नाराज क्यों रहते हैं मुझसे? आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने? ये सवाल तुम मुझसे नहीं बल्कि अपने आप से पूछो। खैर, ये बताओ कि दानियाल आ गया वापस? हाँ, अभी आया। वो और दुआ अपने कमरे में है। एनीवे, मैंने दुआ से कह दिया, वो अभी आपको आके मेडिसिन दे जाएगी। दुआ जी। थैंक यू। किस लिए? तुम्हारी वजह से बाबा के चेहरे पे जो खुशी और मुस्कुराहट मैंने देखी है ना, उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। दानियाल, मैं आपसे एक बात करूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? इंसान हर लम्हे भुला सकता है, सिवाय उन लम्हों के जब उसको अपनों की ज़रूरत होती है और उसके अपने उसके साथ नहीं होते। क्या कहना चाहती है? हाजी साहब, वो बात, हाजी साहब, कहाँ गुमे आप? कहीं नहीं। मैंने कहाँ गुम होना है? देख रही हूँ कि आप बहुत परेशान हैं। क्या मुझे नहीं बताएंगे? एक दिल कहता है तुम्हें बता दूं, लेकिन फिर सोचता हूँ ना ही बताऊं। ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको सोचों में डाल रखा है? नसरीन, वो आज मैं रफीक के पास गया था। रफीक, वो असद का दोस्त? रफीक के पास क्यों गए थे? ऐसा भला क्या काम था आपको? वो कह रहा था
कि उसे मेहरू के बारे में कुछ पता है। क्या कह रहे हैं? क्या वाकई उसे पता है मेरू कहाँ है? तो चले ना मेरू को वापस लेके आते हैं। नहीं नहीं नहीं, उसने जिस घर की तरफ इशारा किया है मुझे इस बात पे यकीन नहीं आया। क्या कह रहे हैं आप? किस घर की तरफ इशारा किया? मैं समझी नहीं आपकी बात को। उसका कहना है कि असद ने मेहरू को अगवा किया। इस लड़की के लिए अपनी माँ की मोहब्बत और प्यार सब भूल गया है। आंटी ने मुझे खुद दवाइयाँ दी थी, वही मैंने बस पापा को खिलाई है। देखा देखा दानियाल, तुम्हारी बीवी मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है। आंटी आपने तो चुप कर जा दुआ, चुप। ये देखें मेरी बात का सबूत, वो दोनों अभी भी साथ हैं। हाय, क्या नवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं दुआ। किसी